सर्दियों की वो पहली सुबह थी जब धुंध ने पूरे गांव को अपनी लपेट में ले रखा था। कच्चे रास्तों पर ओस जमी हुई थी और ठंडी हवा हड्डियों में उतर रही थी। उसी गांव के एक कोने में एक गरीब सा घर था, मिट्टी की दीवारें, टैन की छत और दरवाजे पर लटका पुराना पर्दा। अंदर बैठी रानी अपने हाथ सीनक रही थी। उसके हाथों की लकीरों में मेहनत की कहानियां लिखी थीं। रानी एक गरीब घराने की बहू थी, जिसके मैके में मोहब्बत तो बहुत थी मगर सहूलतें नहीं थीं। दूसरी तरफ शहर के अमीर इलाके में आलिया अपने कमरे में बैठी हीटर के सामने कॉफी का कप थामे हुए थी। इसका कमरा कीमती पर्दों, नरम कालीनों और जदीद फर्नीचर से सजा हुआ था। आलिया एक अमीर घराने की बहू थी, जिसके वालिदैन बड़े बिजनेसमैन थे। उसके लिए सर्दी महज एक मौसम थी, जिससे बचने के लिए हर आसाइश मौजूद थी। ये दोनों बहुएं एक ही खानदान से जुड़ी थीं। रानी के शौहर सलीम और आलिया के शौहर फहद आपस में भाई थे, मगर दोनों के घरों के दरमियान फासले सिर्फ सड़कों के नहीं थे, सोचों और रवैयों के भी थे। सर्दी के साथ साथ दिलों में भी एक ठंडक सी थी जो वक्त के साथ बढ़ती जा रही थी। सलीम सुबह सवेरे मजदूरी के लिए निकल गया। जाते हुए उसने रानी को कंबल ओढ़ाते हुए कहा, ज्यादा सर्दी है, लकड़ियां कम है, शाम को जल्दी आ जाऊंगा। रानी ने मुस्कुरा कर सर हिला दिया, मगर दिल में फिक्र थी कि आज के दिन का गुजारा कैसे होगा। चौल्हा जलाने के लिए लकड़ियां कम थीं, बच्चों के लिए गर्म कपड़े पूरे नहीं थे। उसी वक्त शहर में फहद अपनी गाड़ी की चाबी घमाते हुए बाहर निकला। आलिया ने इसके कोट का बटन दुरुस्त किया और कहा, ड्राइवर को कह देना, शाम को अम्मी अब्बू के घर चलेंगे। फहद ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ हाँ कही। वहाँ गर्म खानों, कीमती तोहफों और हंसते चेहरों की महफिल लगनी थी। दोपहर तक धुंध कुछ कम हुई तो रानी ने घर के बाहर सहन में धूप तलाश की। इसकी सास अम्मा, जिनके चेहरे पर वक्त ने गहरी लकीरें खींच दी थीं, कंबल में लिपटी बैठी थीं। वो आहिस्ता बोलीं, बेटी, सर्दी बढ़ती जा रही है, अल्लाह जाने इस साल कैसे गुजरेगी। रानी ने उनके पांव दबा दिए और कहा, अल्लाह बड़ा है अम्मा, वो कोई ना कोई रास्ता निकाल देगा। शाम ढलते ही सलीम वापस आया। इसके कपड़े मिट्टी से अटे हुए थे, हाथ सुन हो रहे थे। रानी ने जल्दी से उसे गरम चाय दी। सलीम ने आह भरी और कहा, आज मजदूरी कम मिली, सर्दी की वजह से काम रुका रहा। रानी ने दिल मजबूत किया और कहा, कोई बात नहीं, कल बेहतर होगा। उसी शाम आलिया और फहद एक शानदार डिनर पर थे। मेज पर तरह तरह के गरम खाने सजे थे। आलिया की मां ने मुस्कुरा कर कहा, बेटी, सर्दी में तो ऐसे खाने ही मजा देते हैं। आलिया ने सर हिला दिया, मगर ना जाने क्यों उसके दिल में एक लम्हे को रानी का ख्याल आया, जिसे उसने कभी करीब से नहीं देखा था। कुछ दिन बाद खानदान में एक दावत रखी गई। दोनों भाइयों को अपने अपने घरों से आना था। रानी ने पुरानी शाल को अच्छी तरह संभाल कर ओढ़ा और बच्चों को भी तैयार किया। उनके कपड़े सादा थे मगर साफ। आलिया ने डिजाइनर सूट पहना, कीमती ज्वेलरी से खुद को आरास्ता किया और खुशबू लगा कर निकली। दावत में जैसे ही दोनों बहुएं आमने सामने आईं, फिजा में एक खामोश सी ठंडक फैल गई। आलिया के वालिदैन ने रानी को सरसरी सा सलाम किया। उनकी नज़रों में नरमी कम और फासले ज्यादा थे। रानी ने झजकते हुए मुस्कुराहट दी और एक तरफ बैठ गई। खाने के दौरान आलिया के घर वालों ने शहर की बातें की, महंगे बरांडस, सफ़र और कारोबार। रानी खामोश रही, उसे इन बातों में कोई जगह महसूस ना हुई। इसकी सास अम्मा ने आहिस्ता से कहा, बेटी, कुछ खा लो। रानी ने सर हिला दिया मगर दिल बोझल था। सर्दी बढ़ती जा रही थी और इसके साथ दोनों खानदानों के दरमियान खामोशी भी। फहद ने एक लम्हे को सलीम की तरफ देखा, जो सादा कपड़ों में बैठा था। दोनों भाइयों की आंखों में मोहब्बत तो थी, मगर हालात ने इन्हें अलग अलग दुनिया में ला खड़ा किया था। वापसी पर आलिया गाड़ी में खामोश बैठी रही। इसके कानों में रानी की बच्चों की खांसी की आवाज़ गूंज रही थी। इसने खिड़की से बाहर देखा, सर्द हुआ शीशे से टकरा रही थी।
दिल में एक अनजानी सी बेचैनी थी। गांव में रानी अपने घर लौटी तो रात की ठंड ने इस्तकबाल किया। इसने बच्चों को अपने पास सुला लिया, एक ही कंबल में सब सिमट गए। बाहर हवा तेज थी, मगर रानी के दिल में एक उम्मीद की हल्की सी आंच जल रही थी कि शायद ये सर्दी सिर्फ मौसम की हो, दिलों की नहीं। ये सर्दियां अभी लंबी थीं और दोनों खानदानों के दरमियान फैली ये ठंडक भी। आने वाले दिनों में ये ठंड या तो नफरत बनकर जम जाती या मोहब्बत की गर्मी से पिघल जाती, ये वक्त ही बताने वाला था। सर्दियों की रातें और ज्यादा तवील होने लगें। गांव में कहर इस कदर छा जाता कि सुबह और शाम का फर्क मिटने लगता। रानी हर दिन एक ही रूटीन में जकड़ी हुई थी, मगर उसके दिल में अब वही पुरानी मजबूती नहीं रही थी। बच्चों की खांसी बढ़ रही थी, सास अम्मा के घुटनों का दर्द शदीद हो चुका था और घर में ईंधन की कमी रोज एक नया मसला बन जाती थी। सलीम दिन रात मेहनत कर रहा था मगर सर्दियों की वजह से काम कम हो गया था। अक्सर वो थका हारा लौटता और खामोशी से कोने में बैठ जाता। एक रात सास अम्मा को तेज बुखार हो गया। रानी घबरा गई। इसने सलीम को आवाज दी, उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, कुछ करना होगा। सलीम ने परेशानी से इधर इधर देखा। घर में ना पैसे थे, ना सवारी। आखिर वो पड़ोसी के पास गया और बड़ी मुश्किल से एक पुरानी मोटरसाइकिल का इंतजाम किया। सर्द हुआ चेहरे पर चाकू की तरह लग रही थी जब वो अम्मा को लेकर शहर के सरकारी अस्पताल पहुंचे। उसी अस्पताल के एक दूसरे कमरे में आलिया अपनी सास के साथ बैठी थी। इसकी सास को मामूली चेकअप के लिए लाया गया था, मगर वो प्राइवेट वार्ड में थीं, जहां हीटर चल रहा था और नर्सें हर वक्त मौजूद थीं। आलिया के हाथ में मोबाइल था, मगर दिल कहीं और भटक रहा था। अचानक इसकी नज़र दूर से सलीम पर पड़ी। वो चौंक गई। फिर इसने रानी को देखा जो सादा कपड़ों में अम्मा का हाथ थामे खड़ी थी। आलिया का दिल जोर से धड़का। वो फौरन खड़ी हुई और फहद को इशारा किया। दोनों तेजी से उनके पास पहुंचे। रानी ने इन्हें देखा तो पहले घबरा गई, फिर नजरें झुका लें। आलिया ने नरमी से पूछा, अम्मा को क्या हवा? रानी की आवाज भरा गई, बुखार है, बहुत कमजोरी हो गई है। फहद ने फौरन डॉक्टर से बात की और कुछ देर में अम्मा का बेहतर इलाज शुरू हो गया। आलिया ने रानी को पास बिठाया, इसके हाथ में चाय का कप दिया। रानी के हाथ कप के साथ साथ जज्बात से भी कांप रहे थे। इसने आहिस्ता कहा, हमने कभी सोचा नहीं था कि आप यहाँ मिलेंगे। आलिया ने उसकी तरफ देखा, इसकी आंखों में वो दर्द साफ दिखाई दे रहा था जिसे वो बरसों से नज़रअंदाज करती आई थी। इस रात आलिया घर लौटी तो उसे नींद नहीं आई। गरम बिस्तर में लेटकर भी उसे वो सर्द अस्पताल का मंजर याद आ रहा था। इसे एहसास हुआ कि सर्दी सिर्फ मौसम की नहीं होती, कुछ सर्दियां दिलों में भी जम जाती हैं और वो सबसे ज्यादा तकलीफ देती हैं। उसने पहली बार अपने अमीर होने पर फख्र के बजाय एक अजीब सी शर्मिंदगी महसूस की। अगले दिन आलिया ने फहद से कहा, हमें कुछ करना चाहिए, रानी और इसके घर वालों के लिए। फहद ने हैरानी से उसे देखा, फिर आहिस्ता से सर हिला दिया। वो हमारे अपने हैं, बस हालात ने हमें दूर कर दिया है। चंद दिन बाद गांव में एक गैर मामूली मंजर था। आलिया और फहद खुद गाड़ी चलाकर वहां आए। रानी ने इन्हें दरवाजे पर देखा तो यकीन नहीं आया। आलिया ने मुस्कुरा कर कहा, हम मेहमान नहीं, अपने हैं। इसने बच्चों के लिए गर्म कपड़े, कंबल और राशन के थैले रखे। सलीम की आंखों में नमी आ गई। इसने धीरे से कहा, ये सब हमारे लिए। फहद ने जवाब दिया, नहीं भाई, ये हमारे लिए है, ताकि हम एक दूसरे से दूर ना रहें। सास अम्मा ने आलिया का हाथ पकड़ लिया। बेटी, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, तुमने आज दिल गरम कर दिया। आलिया की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पहली बार किसी गरीब के आंसुओं को करीब से महसूस किया था और वो आंसू उसे अपने कीमती जेवरात से ज्यादा भारी लगे। सर्दियों के दिन आहिस्ता आहिस्ता गुजरने लगे, मगर अब माहौल बदल चुका था। आलिया अक्सर गांव आने लगी। वो रानी के साथ बैठकर चूल्हे पर हाथ सेंकती,
सादा खाना खाती और बच्चों के साथ हंसती। रानी भी अब खलकर बात करने लगी थी। दोनों के दरमियान जो खामोश दीवार थी, वो आहिस्ता आहिस्ता पिघल रही थी। एक दिन अचानक शदीद बर्फानी हुआ चली। गांव में बिजली बंद हो गई। अंधेरा और सर्दी एक साथ हमला आवर हो गए। आलिया भी उसी दिन वहां मौजूद थी। इसने फौरन फहद को फोन किया, मगर नेटवर्क कमजोर था। इसने रानी का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। डरो नहीं, हम साथ हैं। रानी ने पहली बार महसूस किया कि ये अल्फाज सिर्फ हमदर्दी नहीं, सच्चाई हैं। रात को सब एक ही कमरे में जुमा हो गए। सलीम ने आग जलाई, बच्चे कंबल में दबक गए। आलिया भी वही फर्श पर बैठ गई। किसी ने नहीं कहा कि वो अमीर है या गरीब। इस रात सब बराबर थे, बस इंसान थे। सर्दी बाहर थी, अंदर नहीं। चंद हफ्तों बाद सर्दियों का जोर टूटने लगा। धूप में हल्की सी गर्मी आने लगी। गांव में सरसों के फूल खिलने लगे। इस दिन आलिया के वालिदैन भी गांव आए। पहले तो उनके चेहरों पर हिचकिचाहट थी, मगर रानी की सादा मेहमान नवाजी, बच्चों की मासूम मुस्कुराहट और सलीम की इज्जत भरी बातों ने उनके दिल नरम कर दिए। आलिया की मां ने रानी को गले लगाया और कहा, हमने देर से पहचाना, मगर तुम हमारा ही हिस्सा हो। रानी की आंखों से आंसू बहने लगे, मगर इस बार ये आंसू दिख के नहीं, सुकून के थे। आखिरकार वो दिन भी आया जब सर्दी मुकम्मल तौर पर रुखसत हो गई। मगर उसके जाने के साथ ही दिलों की सर्दी भी खत्म हो चुकी थी। दोनों खानदान अब एक दूसरे के करीब थे। अमीरी और गरीबी का फर्क अब भी था, मगर इस फर्क ने रिश्तों की गर्मी को कम नहीं किया था। रानी अक्सर शाम को सहन में बैठकर सूरज डूबते देखती और मुस्कुरा देती। इसे याद आता कि कैसे एक सर्द मौसम ने उसे सिखाया कि असल दौलत दिल की गर्मी होती है। आलिया भी अब जान चुकी थी कि हर मसले का हल पैसे से नहीं, मोहब्बत से निकलता है। यूं इस कहानी का अंजाम ये हवा कि सर्दियों ने जो फासले पैदा किए थे, मोहब्बत ने इन्हें मिटा दिया। और दोनों बहुओं के खानदानों के दरमियान जो ठंडक थी, वो हमेशा के लिए ख़त्म हो गई।